सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करें। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा अदर वीडियोज़ के कंपेरिजन में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इंटेरोगेटिव का सबसे लास्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि अब तक हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं अब हमें उसे चेंज करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका जो रूल नंबर 1 आ जाता है वो ये आ जाता है कि हमने जैसे कि रूल पढ़ा था कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है किसमें कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके आगे जो इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है और आगे और पीछे, उसे हटा करके आगे वाले को हटा करके हम लोग क्या लगाते हैं, इसकी जगह हम लोग लगाते हैं इफ़ या वीदर। जबकि हम लोग पहले क्या लगाते थे, हम लोग पहले लगाते थे इसकी जगह दैट, और वीदर ये वाला रहेगा। ठीक, इफ़ जनरली हम लोग लगाएंगे ताकि हमें थोड़ा कंफर्टेबल रहे इफ़, क्योंकि हमारा टाइम भी कम लेगा, वैसे ही हमें टाइम तो बचाना ही होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इफ़ जनरली लिखेंगे। इफ़ या विदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग जनरली इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। और उसके बाद जो हमारा रूल 2 आ जाता है वो ये आ जाता है कि यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच, वही पुराना रूल है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब की बात कर रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड वर्ब भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। यानी कि अगर इन दोनों का टेंस सेम हुआ, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर और प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, तो चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। तो इस बात को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखिएगा। और एक बात और कि हमेशा जब हम लोग नरेशन को चेंज करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लिख जाते हैं, उस समय हम लोग हमेशा जो डायरेक्ट का सब्जेक्टिव केस रहता है उसका हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। मुझे उम्मीद अब तक आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट हो देखिए, अभी मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये तो अभी रूल्स है। और उसके बाद जो हमारा अगला रूल आ जाता है, तो जो अगला रूल है, रुकिए मैं लिख लेता हूँ रूल 2। जो अगला रूल है वो है कि जो WH वर्ड होता है, मैंने क्या बोला, WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो गया, और इसे क्वेश्चन वर्ड जनरली हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड बोलना ही चाहिए क्योंकि WH वर्ड में हाउ नहीं आता है, जबकि वो भी एक क्वेश्चन वर्ड ही होता है। तो ऐसा ना बोल करके हम इसे क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जैसे कि हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी या फिर इस तरह का, यानी अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, जैसे कि वाई आर यू लाफिंग व्हेन यू रिटर्न माई बुक, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमेशा वही यूज करते हैं जो हमारा क्वेश्चन वर्ड रहता है। क्वेश्चन वर्ड इज़ यूज्ड एज ए कनेक्टर, यानी कि जो कनेक्टर होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड ही यूज करते हैं। और जबकि यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ़ या विदर। यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तब हम लोग क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ पेशेंस रखिए, सब कुछ आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, हैबिट हुआ, प्रोवर्ब्स हुआ, तो इन सभी का कोई भी चेंज नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके साथ ही साथ एक और रूल आ जाता है कि जो से होता है वो किस में चेंज होता है, सेज में, सॉरी आस्क में। और जो सेज होता है वो किस में चेंज होता है, आस्क्स में। ठीक, और इसके बाद जो सेड होता है ये किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है आस्क्ड में। लेकिन ये कब होता है, ये तभी होता है जब रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब हमारे रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तब से किस में चेंज होगा, आस्क में। सेज आस्क, और सेड किस में होगा, आस्क्ड में होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को रूल्स सारे एक बार याद हो गए होंगे और आप लोग इसे अभी नोट भी कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक छोटे से एग्जांपल के साथ। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, शी शेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज हम मान लीजिए यहाँ पे।
क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब यदि हमें इसे चेंज करना है तो मैंने अभी क्या रूल बताया कि पहले हमें ये देखना है कि टेंस कौन सा है। पहले हमें क्या देखना है, टेंस कौन सा है। टेंस है हमारा, सॉरी, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। तो सेंटेंस, क्योंकि इसमें मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गई है। देखिए, एक बात और ये है कि इसमें जब हम लोग कनेक्टर को ऐड कर लेते हैं उसके बाद, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक उसी तरह से चेंज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। मतलब कि एक बार यदि आपने इसे बना लिया तो ये मतलब कि एक बार आपको यहाँ तक लिखना है, पहले यहाँ तक लिखना है। अभी मैं समझा रहा हूँ, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा कर लीजिए, पेशेंस रखिए। देखिए, यहाँ पे शी है तो सी का शी ही रहेगा। फिर उसके बाद सेड टू को मैंने क्या बताया, आस्क में चेंज करना है, आस्क्ड में। तो इसे मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। क्यों चेंज किया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट है, तभी इसे चेंज करते हैं। अब उसके बाद मी को मी ही लिख दीजिए। उसके बाद कनेक्टर को हटा के, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा कनेक्टर क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा कनेक्टर इफ़ लगाते हैं। अब देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किस में है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब इसे सिंपल अफर्मेटिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सिंपल अफर्मेटिव बनाया जाता है। तो स्टार्ट करें इसका सिंपल अफर्मेटिव बनाना। तो बहुत बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिली मिस्टेक क्या करते हैं, ये आप लोगों को नहीं करना है कि आर को वाज लिख देते हैं यहीं पे, वाज आई गोइंग टू कॉलेज। ये गलत होता है। इसके बाद हमें जस्ट अफर्मेटिव, अब हमें अफर्मेटिव पूरा बनाना है। अब हमें इतना, मान लीजिए आप एक तरह से भूल जाइए कि इतना मैंने कुछ लिखा। अब हमें क्या बनाना है, सिंपल अफर्मेटिव बनाना है। जैसे यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सन वाला फार्मूला याद है ना, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, सन वाला फार्मूला। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। अब बहुत लोग पूछेंगे आर की जगह वाज लिखना चाहिए था, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो सीली मिस्टेक होती है, वैसा नहीं करते। हम हमेशा अफर्मेटिव लेकर के चलते हैं। जैसे ही मैंने कनेक्टर लगाया उसके बाद मुझे क्या चलना है, अफर्मेटिव लेकर के चलना है। मैंने क्या बोला, जैसे ही मैंने कनेक्टर लगाया उसके बाद मुझे अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो आई वाज, इफ़ आई वाज गोइंग टू कॉलेज, बस वही सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, शी शेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी। तो एक बार आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। यदि कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए ना एक बार। करने में क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही ना होगा। देखिए, शी शेड टू श्याम। अब यहाँ पे शेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे शी को शी ही लिखिए, शेड टू किस में चेंज जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो श्याम है उसे हम लोग क्या लिखेंगे, श्याम ही लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। मुझे उम्मीद है आप में से हर एक लोग यहाँ तक तो कर ही लिए होगी, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ पे कनेक्टर हमें क्या लगाना है, इफ़ लगाना है। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। अब इफ़ के बाद क्या करना है, इसके बाद हमें अफर्मेटिव बनाना है। ये क्या है, ये है हाँ ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। हाँ, बहुत ही अच्छा थॉट है। अब देखिए, अब यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्याम के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, ही लगेगा। दैट ही हैव है, तो सॉरी पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है ना। हाँ, तो ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी। और हमेशा यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, इन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो कितना आसान है, एज इजी एज दैट। इससे आसान हो ही नहीं सकता कुछ, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। कितना आसान ना। सिर्फ हमें रूल क्या ध्यान रखना है, इफ़ या वेदर लगाने के बाद हमें अफर्मेटिव बनाना है, ये नहीं कि इंटेरोगेटिव। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोग फिर से बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन वर्ड आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टर के तौर पे हम क्वेश्चन वर्ड को लेंगे। कनेक्टर के तौर पे हम लोग किसे लेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लेंगे। और उसके बाद हम लोग उसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, नमिता। ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसे आप लोग ज़रूर अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा। नमिता सेड टू विजय
विजय वेयर डू यू लिव। अब देखिए, अब यदि हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, नमिता सेड टू विजय, वी कैपिटल रहेगा क्योंकि नाउन है। देखिए, नमिता सेड टू विजय वेयर डू यू लिव, तो जो नमिता है ये कह रही है, किसे कह रही है, विजय से कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये इंटेरोगेटिव है, हाँ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नमिता को नमिता ही लिखेंगे। अब सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोग सही कर लिए होंगे। और विजय, आस्क्ड विजय वेयर, मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोग यहाँ तक जरूर सही किए होंगे कि कनेक्टर को वेयर लगाए होंगे। अब देखिए क्या करना है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जैसे ही ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो डू का डिड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेयर। उसके बाद हमें क्या करना है, अफर्मेटिव चेंज करना है। डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इसलिए हिंदी समझना जरूरी है। तो मैं कहाँ रहता था, ठीक, तो या फिर विजय कहाँ रहता था, ठीक। तो अब हमें इसे इसी तरह से चेंज करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लेते हैं ना, अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट आता है ना, इसीलिए हम लोग पहले सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि यदि आप लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अफर्मेटिव चेंज होगा। तो यहाँ पे यू है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब विजय क्या है, मेल है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ही, तो वेयर ही। डू है तो इसका क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। या फिर हम लोग यहाँ पे डिड नहीं लिखेंगे, क्यों, ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया था टेंस पढ़ाते वक्त कि डू हमेशा किसी काम के लिए ही लगता है, जबकि यदि मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की तो उसमें डिड तब लगता है जब निगेटिव आए या फिर इंटेरोगेटिव आए तभी लगता है डिड, अथवा या फिर उसके अलावा डिड नहीं लगता है। तो वेयर ही लिव्ड हो जाएगा, लिव्ड क्यों, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि मैं ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, और पास्ट सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, और पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसी वजह से मैं वेयर ही लिव्ड लिखा हूँ। तो ये थोड़ा टिपिकल भी था। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और हर छोटा छोटा डाउट क्लियर होगा। यदि अभी भी कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग उसे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूँगा। अगर आ गए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। और जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए मेरी भी एक छोटी सी मदद तो कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे उसका नरेशन चेंज करें। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।